ये देखिए, एक अनाम से व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की माताजी, स्वर्गीय माताजी के बारे में टिप्पणी की। हम में से सब कोई, जबकि उस मंच से किसी का लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय जो माता जी हैं, उनका हाल ही में बिहार में एक मंच से अपमान हुआ। उनको लेकर जो शब्द कहे गए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और किसी की भी मां को लेकर इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ये कहा कि विपक्ष आज इतना डर गया है कि वो अब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी स्वर्गीय माता जी को लेकर इस तरीके की बात कर रहा है। इस पर जमकर सियासत भी हुई, लेकिन राहुल गांधी के सामने जिस शख्स ने इस तरीके से बात कही थी, पता है ये कांग्रेस का मंच है, ये आरजेडी का मंच है, जिस पर माफी मांगनी चाहिए आरजेडी को, कांग्रेस को, लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे। हालांकि जिस शख्स ने उनकी माताजी को लेकर, पीएम मोदी की माताजी को लेकर आप शब्द कहते, उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला ये थमा नहीं है। इस पर अब आरजेडी के जो सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी के सांसद ने कहा कि उस मंच से हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। उस मंच पे वो व्यक्ति कौन था या उस व्यक्ति के मन में क्या था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रही है। क्या कह रहे हैं वो, ये रिपोर्ट जरा। एक अनाम से व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की माताजी, स्वर्गीय माताजी के बारे में टिप्पणी की। हम में से सब कोई, जबकि उस मंच से किसी का लेना देना नहीं था, हमने प्रतिरोध किया, विरोध किया। अब ये इस तरह की शब्दावली जिसका प्रयोग हुआ, मैं किससे शिकायत करूं? देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस्तेमाल कर चुके हैं इस शब्द का। इसको लोकप्रियता देने में प्रधानमंत्री जी का भी हाथ है। चलिए, पक्ष विपक्ष छोड़िए, क्या हमने अपनी राजनीति को इतना संवेदनहीन बना दिया कि इसकी चर्चा हो? बस कभी लगा तो हेडलाइन मैनेजमेंट कर लिए, कभी चुप्पी साध लिए। ये न सिर्फ एंटी वुमेन है, हमारे समाज के जहर को भी इंगित करता है। और इस पर काबू नहीं पाया गया तो मुश्किल हो जाएगा सार्वजनिक जीवन में किसी का भी सांस लेना। तस्वीर ऐसी ही दिखी थी, डिट्टो ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कष्ट इस बात का है, तब कोई बावेला नहीं बचा, कोई सवाल नहीं हुआ। आप गूगल करिए, शिवराज जी की जो सबसे प्रोमिनेंट तस्वीर आती है वो आती है वही वाली। और मैं समझता हूं कि तारिक साहब किसी क्षेत्र में गए, उम्र भी उनकी है, हो सकता है हेल्थ तभी इजाजत ना दे रहा हो, लेकिन ये मुद्दे ने हमने तो नहीं उठाया शिवराज जी का मुद्दा। कभी उठा दूं? अगर देखना है दोनों पक्ष देखो ना भाई, फिर या इन चीजों पे विराम लगाओ। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की छवियों के साथ दिखते हैं तो उचित नहीं। आप तो रोज ये देखते हैं कि राहुल जी की विदेश यात्रा को क्रिटिसाइज किया जाता है। आम आदमी पार्टी जो वैचारिक तौर पर आप ही लोगों के साथ है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि राहुल जी ना पंजाब में है ना हिमाचल में, वो विदेश दौरे पे है, ना कि राहुल जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि राहुल जी डोंकी रूट से तो नहीं गए, तमाम अहर्ताएं पूरी करने के बाद गए होंगे। और ये जो इस तरह के छिद्रान्वेषण है ना, ये किसी भी राजनीतिक दल को कमतर दिखाता है। आपके पास मुद्दों की कमी है क्या? मान लीजिए राहुल जी नहीं है, मैंने उनकी पार्टी के तो विजुअल्स देखे रिलीफ ऑपरेशन में। इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, एक बड़े चेहरे हैं, तारिक अनवर, वो बाढ़ जो इलाका है प्रभावित, वहां का दौरा करने गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया, उस पर भी बवाल छिड़ा है, जिस पर मनोज, जो आरजेडी के सांसद हैं, मनोज झा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तस्वीर तो मैंने शिवराज सिंह चौहान की भी देखी थी, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, हम तो चाहते उस पर भी मुद्दा बना सकते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है तिल का ताड़ बनाने की, और भारतीय जनता पार्टी यही सब कर कर चुनाव जीतने का काम करती है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर
दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है, क्या बीजेपी पीएम मोदी की माताजी के नाम पर सहानुभूति बटोर रही है, क्या बिहार चुनाव में इसका फायदा एनडीए को मिलेगा, या फिर विपक्ष जिस तरीके से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दों की बात कर रहा है उसका फायदा उन्हें मिलता नजर